गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेटमेंट करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है फाइंड द टू नंबर whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट जो है 182 है। तो दो नंबर हमने फाइंड करने हैं। लेट करेंगे फर्स्ट नंबर सम ऑफ टू नंबर क्वेश्चन में गिवन है। सम ऑफ टू नंबर वो है हमारे पास 27। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों नंबर में से सम इतना है और एक नंबर इतना है। तो सेकंड नंबर पहले फाइंड करेंगे। सेकंड नंबर इज इक्वल टू जो सम है उसमें से फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे 27 माइनस ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 182 है हमारे पास क्वेश्चन में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमने दोनों की प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। सेकंड नंबर ये है, फर्स्ट नंबर ये 27 माइनस है इक्वल टू 182। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब उसे सारी टर्म उधर ले जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x 182 प्लस का इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाने तो फैक्टर बनाने के लिए प्रोडक्ट हमें चाहिए 182 और सम चाहिए 27। तो ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिससे हमारे जो प्रोडक्ट है 182 बने और सम 27 बने। उसके लिए हमें 13 और 14 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा x कॉमन निकालेंगे अंदर x माइनस 13 रहेगा। और यहाँ से माइनस 14 कॉमन निकालेंगे। माइनस 14 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से अंदर x कॉमन रह जाएगा और अंदर 13 बचेगा। सेम बचेगा यही x माइनस 13 और इक्वल टू हमारे पास 0 है। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गया x माइनस 13 और x माइनस 14। दोनों को 0 बीच को रखे दोनों नंबर फाइंड करेंगे। x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 13। इधर x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 14। हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पे दोनों रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव है तो इसके दो आंसर होंगे। लेट यहाँ पे जो लेट लिखा फर्स्ट नंबर यहाँ पे 3 फर्स्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस 14 और या फर्स्ट नंबर 14 हो सकता है। फर्स्ट नंबर इक्वल टू 14 और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे हम दोनों नंबर फाइंड कर लिए। फर्स्ट नंबर 13 सेकंड नंबर 14 हो सकता है या फर्स्ट नंबर 14 और थर्ड सेकंड नंबर 13। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ टू स्क्वायर इज 365। कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं जो एक नंबर से नेक्स्ट नंबर उसका कंसेक्यूटिव नंबर होगा। जैसे 13 के बाद 14 10 के बाद 11। तो हमें फर्स्ट वाला आगे वाला नंबर नहीं पता है तो लेट करेंगे। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है सम ऑफ टू स्क्वायर मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है हमारे पास दिया हुआ है 365। मतलब x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों कंसेक्यूटिव जो नंबर है उनके स्क्वायर का सम जो है वो 365 है। तो यहाँ पे स्क्वायर बोलेंगे x स्क्वायर तो आइडेंटिटी बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a 2 into x into 1 तो x इक्वल टू 365। अब इक्वेशन मूव करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 इधर ले आएंगे माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x ये प्लस माइनस माइनस 364 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। सारी इक्वेशन से डिवाइड होती है तो कॉमन निकालेंगे x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 2 × 2 2 × 16 2 × 4 इक्वल टू 0। 2 तो जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा और इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब फिटिंग मेथड लगा के फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट 182 बनना चाहिए और प्लस माइनस में एक्स बनना चाहिए। फैक्टर वही बनेंगे 13 और 14, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव का 14 रहेगा, 13 नेगेटिव करेगा तो फैक्टर 13 और 14 बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन निकालेंगे x प्लस 14, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन निकालेंगे अंदर x प्लस 14 रह जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टर हमारे पास बन गए x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों को 0 भी रखेंगे और दोनों वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14 और दूसरा x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। यहाँ पे हमारे पास 14 नेगेटिव आ गए, लेकिन हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव आ गए तो ये तो रिजेक्ट लिखेंगे, ये रिजेक्ट आ गई टर्म। और हमारे पास 13 वैल्यू आता है तो हमारे पास दोनों नंबर जो बनेंगे एक 13 और 14 नीचे लिखेंगे देयरफॉर 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 1 और 13 और 14 दो नंबर आ गए, इनका स्क्वायर का सम 165। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस and its hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल का साइन लिख दिया हमने और ट्रायंगल का नाम ABC। ये एल्टीट्यूड है, तो लिखा है एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर देन लेस देन इट्स बेस। तो लेट करेंगे बेस AB, लेट बेस AB B और एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है। एल्टीट्यूड BC इक्वल टू माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द अदर टू साइड, ये दोनों साइड एबी और BC फाइंड करनी है। तो हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगानी है इन ट्रायंगल ABC by using Pythagoras property. Pythagoras property. Pythagoras property क्या होगी? X square hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. तो यहाँ पे राइट एंगल का काम वाला hypotenuse है AC square equal to base AB square, base AB है, perpendicular BC है, BC square। और वैल्यू पुट करेंगे AC की वैल्यू 13 इक्वल टू AB हमारे का फैक्ट है और BC x माइनस 7 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलेंगे 13 का स्क्वायर 69 x का होल स्क्वायर है, यहाँ डंडी खोलेंगे स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 into x into 7 माइनस 14 है। अब 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 149 के 49 आगे 169 ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस माइनस 169 49 माइनस करेंगे 120 माइनस है तो यहाँ पे 2 कॉमन अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एंड वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 सॉरी माइनस 60 इक्वल टू
0। अब हमने फैक्टराइज करना है, स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बने और प्लस माइनस में 7 बने। तो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जहाँ पे 60 बन जाए और 7 बन जाए? तो 10 सीधा सॉरी 60 बनाना है तो कौन कौन से बन सकते हैं? 15 4 बन सकता है 60, और कितने बन सकता है? 16 4 60 बन सकता है। और कितने बन सकता है? फैक्टर नहीं हुआ तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। 60 के फैक्टर बना लो, 2 के 30, 2 के 15, फिर 3 के 5, 5 के 1। अब यहाँ पे देखना हमें 7 चाहिए और कितना चाहिए? 60 बननी चाहिए। प्रोडक्ट तो इसकी 60 बन जाएगी और डिफरेंस 7 चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 to the 10 और 2 to the 6, यहाँ 4 बन रहा है, 15 बन रहा है, 15 4 to 60, 11 बन रहा है। और क्या बन सकता है? 2 3 to 6, 6 to the 12, 12 5 to 60। तो यहाँ पे 12 और 5 फैक्टर बन जाएंगे। x स्क्वायर माइनस का 12 है प्लस का 5 माइनस 60 इक्वल टू। अब कॉमन निकालेंगे, x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू। हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को 0 के ऊपर रखेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 और दूसरा प्लस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 5। साइड नेगेटिव भी हो सकती है, चलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास x 12 आ गया, x हमारे पास बेस ए बी है, तो इस बेस को लिखेंगे बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और परपेंडिकुलर जो है x माइनस 7 है और परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 माइनस x माइनस 7 है, x 12 है, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इतने हमारे पास दोनों साइड आ गई, ट्रायंगल की अदर साइड 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced in that day. तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो उनका 3 more than the twice of number of articles produced in that day. उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसके twice से 3 ज्यादा है। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, एक दिन की जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस निकालने हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालने हैं। तो लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी एक्स और कॉस्ट ऑफ each article used in a day, तो एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उससे दुगने से ज्यादा, ट्वाइस से 3 मोर है एक आर्टिकल की कॉस्ट। ओके, 2x प्लस 3 एक आर्टिकल की कॉस्ट, उसके इतने एक आर्टिकल दिन में प्रोड्यूस होते हैं उससे ट्वाइस से 3 ज्यादा है। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पर डे है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे है वो रुपीज अभी 90 रुपीज 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक दिन में इतने टॉय प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम उसको उसकी एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे है इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 90। और तब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे 2x के प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x के प्लस 3x 90 को इधर लेके लेफ्ट साइड इक्वल टू 0। अब फैक्टर फाइंड करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 180 बने, प्लस माइनस में हमारे पास 3 बने। तो फैक्टर फाइंड करना है 180 और 3। तो ऐसे फैक्टर सोचने में बड़ा मुश्किल है, इसके फैक्टर आप बना सकते हो जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन यहाँ 15 और 12 का फैक्टर बन जाएंगे। 15 12 का 180 और 15 और 12 का डिफरेंस 3x होता है। तो यहाँ पर 15x प्लस का रहेगा, माइनस का 12x रहेगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन x ही निकल
x कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा 2x प्लस 15 और यहाँ पे हमारे पास माइनस, यहाँ से कॉमन निकालेंगे हमारे पास अंदर 2 बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 6 कॉमन निकालेंगे वो भी माइनस का, -6 कॉमन निकालेंगे 6 टू द 12 और यहाँ पे 90 अंदर अपने आप प्लस का 15 बचेगा, प्लस माइनस माइनस बचेगा 6 15 द 90 इक्वल टू 0 और फैक्टर हमारे पास बन गए 2x प्लस 15 और दूसरा फैक्टर 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू -15 और x इक्वल टू -15/2। ये नेगेटिव आ गई, इसको रिजेक्ट कर देंगे और ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे नंबर ऑफ आर्टिकल, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x हमारे पास 6 है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो हमारे पास है 2x प्लस 3 और x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस वो हमने निकाले 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो हमने निकाले 15।